The most dangerous person in the room is not a narcissist, not a psychopath, not a manipulator. It's an educated empath. An educated empath not just feel deeply, they understand deeply. They study manipulation. They have survived deception. They recognize toxic patterns before other people even notice it. Their intuition is so strong, it's like a radar catching gaslighting and manipulation. They figure out your hidden motives and toxic patterns long before it even unfolds. And unlike a narcissist or a manipulator who relies on fear, control, and mind games, an educated empath holds something that is far more powerful. It's patience, awareness, emotional intelligence, and the ability to read between lines. They know exactly who you are, even though you have fooled the entire world. You cannot fool an educated empath. सो जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति का ना असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाता है। सो जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, गुस्सा होना बंद कर देते हो, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तो ना यहाँ पर तुम सामने वाला जो व्यक्ति है वो तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम जो है सामने वाले को पावरलेस बना देते हो यहाँ पर। सो फिर क्या होता है, सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति जो है वो तुमसे गुस्सा होने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा, एंगर होने लगेगा, तुम्हें प्रोवोक करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम गलत रिएक्ट करो ताकि वो तुम्हारी आदत में बन जाए। उनका ईगो वैलिडेट करो, क्योंकि रिएक्शन इज इक्वल्स टू सप्लाई हियर। दूसरा, होवरिंग यानी कमबैक अटेम्प्ट होगा। अचानक से वो स्वीट बन जाएगा, वो तुमसे कहेगा हे आई मिस यू, यू मीन अ लॉट टू मी। जब कंट्रोल चला जाता है तब उन्हें वापस कैसे पुल करा जाए वो उन्हें अच्छे से पता है, तो यहाँ पर वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, गिल्ट ट्रिपिंग यानी विक्टिम मोड। तुमसे कहेंगे तुम बदल गए हो, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, सिंपैथी से तुम्हारे इमोशंस पे एक्सेस करेंगे। पर रियलिटी चेक तो यही है कि ये लव नहीं है, ये कंट्रोल है। ये ऐसा कंट्रोल है जहां पर वो चाहते हैं कि तुम अपना रिएक्शन दो। सो जिस दिन तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे ना, उस दिन तुम फ्री फील हो जाते हो। उनका पावर यहाँ पर खत्म हो जाता है, तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट होने लगती है। साइलेंस उनके लिए पनिशमेंट की तरह होने लगता है और तुम कंप्लीटली अपने पीस को कंट्रोल कर सकते हो। सो मुझे बताना है यहाँ कमेंट में अगर आपने भी कभी इस चीज को फील करा हो तो। नमस्ते। पता है, जो लोग दुख ज्यादा जताते हैं और गुस्सा कम, बस ऐसे ही लोगों की बेइज्जती बार बार होती है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। क्योंकि लोग ना आपको दुख देने से नहीं डरते हैं, आपके दर्द से नहीं घबराते हैं, लेकिन आपके गुस्से से जरूर घबराएंगे, आपकी नाराजगी से जरूर डरेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, लाउड, वायलेंट होते हैं, उनके साथ लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं यार, इसके साथ ये बात मत करो, इसको भी गुस्सा आ जाएगा, इसके साथ ये टॉपिक मत छेड़ो, ये तो भड़क जाएंगे, इनका मूड खराब हो जाएगा, फिर ये सब कुछ खराब कर सकते हैं। तो एक्चुअली में लोग ना दुख से नहीं, गुस्से से घबराते हैं। और मेरा मानना ये है कि स्पेशली वहां पर जहां आपके कैरेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, आपके संस्कार, आपके विश्वास पर सवाल उठाए जाएं, उसका मजाक बनाया जाए या कुछ इस तरह की टिप्पणी उस पर की जाए जो कि बहुत ज्यादा अभद्र हो, वहां आपको गुस्सा ही करना है। वहां आपको उन लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है। वहां पर आपको माफी के साथ साथ अपनी एक्सेस को भी डिनाई कर देना है। साइलेंटली वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड शो देम दैट दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट दे डिड इट टू यू। अदरवाइज ना, जब आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट के बावजूद वहां खड़े रहकर अपने आप को एक्सप्लेन करते, उन पर गुस्सा करने की बजाय उन्हें अपना दुख दिखाते हैं, रोने लगते हैं, तो लोग आपके आंसू नहीं समझते हैं, वो बस ये समझते हैं कि वो एक बार फिर से आपकी बेइज्जती कर सकते हैं। Keep smiling, keep shining. नमस्ते। 안 정말 미국에서 안 되는가 강타. 마요. नमस्ते। ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त में हमारा साथ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगियां हमारे साथ आसान हुआ करती थी। हमारे साथ रहना, काम करना, बात करना, रिश्ता निभाना, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन जैसे वो ये देखते हैं कि अब ये सब करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनकन्वीनियंस उनको फेस करनी पड़ेगी, तो बावजूद बहुत सारे प्यार के, रिस्पेक्ट के, कंसर्न के, अटैचमेंट के, एफर्ट्स के, वो हमें छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो हमसे सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ी थी। और मतलब क्या था कि उनकी लाइफ हमारे साथ कंफर्टेबल थी और उन्हें कंफर्ट ही चाहिए था। लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो हमसे मतलब से जुड़े नहीं होते, जो हमें पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, जितना हम उन्हें प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी पूरे एफर्ट्स होते हैं हमारे साथ उस रिश्ते को निभाने के लिए, जो हमारे साथ सेल्फलेसली जुड़े होते हैं। कई बार ऐसे लोग हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमारा वक्त
खराब चल रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस मुश्किल वक्त में हमारा बर्ताव खराब चल रहा था। ये वो कैटेगरी होती है लोगों की जिनके लिए किसी का साथ निभाना बहुत आसान होता है, चाहे टाइम कितना ही अनफेवरेबल हो, पर ऐसे लोग उस जगह बिल्कुल नहीं रुक सकते जहां उनका अपमान हो रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है, हम फिर बाद में बहुत ओवर थिंक भी करते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो वो हमारे इस समय में, जब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो छोड़कर चले गए। तो थोड़ा सा पॉज लेके फ्लैशबैक में जाइए और वापस से एक बार उन सब चीजों को, उन सिचुएशंस को देखने की कोशिश कीजिए कि तब आप उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि वो लोग आपके मुश्किल वक्त की वजह से नहीं, आपके खराब बर्ताव की वजह से आपको छोड़कर गए थे। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। तुमको भी ऐसा लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करके सब कंट्रोल कर लूंगा, तो आज मैं तुम्हारे लिए उसका राज खोलने वाली हूँ। पर सच ये है कि ओवर थिंकिंग सिचुएशन के बारे में नहीं होता, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम के बारे में होता है। एक्चुअली कहीं ना कहीं तुमने ये सीख लिया है कि अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी को सोच लूंगा तो शायद हर्ट होने से बच जाऊंगा। तब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ये एंजाइटी का इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। ब्रेन को लगता है अगर मैं प्रिपेयर रहूंगा तो शायद मुझे कोई एक्चुअली हर्ट नहीं कर पाएगा, पर एक्चुअली तुम एक लूप में फंस गए हो। इसीलिए तुम्हारे ये सारे थॉट्स जो है ना वो रिपीट में आते रहते हैं। तुम वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगोगे और फिर कहीं ना कहीं उसके सोल्यूशन भी तुम ढूंढने लगते हो, पर फिर भी कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, क्योंकि ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, थ्रेट को अवॉइड करने की सिर्फ वो कोशिश करता रहता है। और जितना तुम ओवरथिंक करते हो उतना ब्रेन को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और लूप और स्ट्रांग होता जाता है। सो ओवरथिंकिंग से तुम सेफ फील करते हो और कहीं ना कहीं मोटे तौर पर तुम एंशियस बनना ज्यादा शुरू कर देते हो। सो हर थॉट का आंसर जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस रुकना पड़ता है ताकि तुमको आंसर सही तरीके से मिल पाए, क्योंकि पीस क्लैरिटी से नहीं आता, कंट्रोल छोड़ने से ही आ पाता है। Toma serini no buba nanya. Purna biki. पता है फर्क है उन लोगों में और तुम में, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल ने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं सोचा, हमेशा अपने दिल को कांच के बर्तन की तरह संभाल के रखने का सोचा। किसी और के दिल को ना तोड़ने के पीछे का एक ही रीजन है कि तुम्हारी नीयत हमेशा से अच्छी रही है। अगर कोई तुम्हारे साथ खराब कर रहा है या कर चुका है या करने का सोच रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें वो खुद ही गिर रहा है। उसमें वो अपनी आंखों के आगे तो गिर ही रहा है। रात को सोने के पहले तो ये सोच के ही सोएगा, उसे लग रहा है वो चैन की नींद सो जाएगा पूरे दिन का ये सब कुछ करके, पर रात को तो उसे पता है कि उसने गलत किया है। उसे पता है कि उसने कुछ तो ऐसा कांड किया है जो उसको कभी ना कभी बैक टू नॉर्मल नहीं होने देगा। पर तुम में तो फर्क है ना। तुम रात को सो पाओगे किसी का अच्छा करके। तुम्हें पता है कि तुमने आज 2 पैसे कम कमाए, 2 शोहरत कम कमाई, 2 लोगों के आगे झुके नहीं तुम, लेकिन कम से कम तुमने किसी का बुरा नहीं किया और तुम अच्छी जिंदगी जी कर सो रहे हो। 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, खाने को खाना, देखने को सब कुछ, बटोरने को सब कुछ और खोने को कुछ नहीं। क्योंकि इंसान बाकी कुछ भी खो दे चलेगा, बट कहीं ना कहीं अंदर से जो खुद को खोने का प्रोसेस है ना, वो रात को अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है ना, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। फर्क है तुम में और उनमें, याद रखना इस चीज को और कनेक्ट भी कर लेना। উপরেরটা দেখলে আরো হাসলাম। উপরে একটা জুতার মতো দিয়েছে জাহাজায় ঠান্ডার মধ্যে, ওইটা তো ভিতরেই পড়া যায়। ভিতরে দেখে তেমনি দিছে তারা হাই রোজ আছে না নাম বলা মতে সেই না দিয়ে বা গাইস পিঠা খাওয়ানোর সময় পিঠা কয়টা খাবি না যার দাম পিঠা আমরা শান্তন করে আইবি বলতে তো বলা তো সোয়া বউ বেগেন অকন ঘুম থেকে সগা আর ঘুমায় bisa de kaya laga na kising ni mo suto yang mo sarang bu tong mo salba hamya bla saton te kisi sa pakata mo ko kamta ro pro mo hamon khang yo thuk sanga si te bas kar mati तो पीठ देखा जाता है कैमरा oh dia naik kiri na ba baba te ai kamon ta paron dolo su bai ba ni oh depende no ni ba no ni salah kota amali ko ba ke depende ko susah tinggal ba ni ba ano hinani ba ko ito yang kete kananda mon kusi ini apa naga apa kalau itu teka mau kalau ko sapan bin ba sapan mo ko sakit ada ni
Em sapan yang bảo hat sa진 자그난 부대 페나우스 부터 사 자리 먹어라 비나 서로 능 들리리다. 슈퍼 하트에다 봐봐 이거 슈퍼 슈퍼 이리 안 와서 암대신 머리 삼이 아가이 사고 떼두게. 야, 사수가 그냥 뚜려 하나 바로 기지 걸래. 아, 그래 또 걸래. 아니는 빠이 TV가 사 뭐야, 그거 이제 또 해내네. 뭐 물로 가져도 할마 동zas다 마음라. 거기 계지 숙만아. 거기 계지 숙만아.